मुमरा के चांद नगर इलाके में गैस सिलेंडर विस्फोट, 3 घायल। मुमरा के चांद नगर इलाके में गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। मुगल पार्क बिल्डिंग के ए विंग में एक कबाड़ की दुकान में गैस सिलेंडर लीक होने से धमाका हुआ। इस विस्फोट में एक महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। विस्फोट इतना भीषण था कि आसपास की 3 मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए। एक रिक्शा और एक 4 पहिया वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। शनिवार सुबह 6:05 पर मुमरा के चांद नगर में गैस सिलेंडर फट गया। गैस रिसाव के कारण 3 लोगों को चोट आई है। उन्हें प्राथमिक इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रशासन का कहना है कि इस जगह पर गैस सिलेंडर का रिसाव हुआ। मौके पर आपदा प्रबंधक अधिकारी और आपदा प्रबंधक कक्ष के कर्मचारी, एक पिकअप वाहन, फायर ब्रिगेड कर्मी, फायर ट्रक और टोरेंट पावर कंपनी के कर्मचारी मौजूद थे। आग की जांच स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है। ओके सर, आप वहीं पे रहते थे वही बिल्डिंग में? हाँ, मेरा ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे मेरा ही घर है। ओके, क्या हुआ था एग्जैक्टली, थोड़ा सा बताएंगे? अचानक से हम लोग सब बच्चे और मेरी वाइफ हम लोग सब सो रहे थे। अचानक से ब्लास्ट हुआ, पूरा खिड़की फूट गया और पूरा कांच का टुकड़ा सब हम लोग के आंख के ऊपर गिरा। ओके। बच्चे मेरे बच गए, सबको उठा के भाई के घर पे लेके गए। ओके, किसी को कुछ मतलब लगा है? नहीं, किसी को जान से नुकसान नहीं हुआ। ओके, घाव लगा है? हाँ, हल्का थोड़ा मोड़ा घाव लगा है। तो ओके, और धमाका कैसा था? मतलब आग धमाका वो बाटले का तो नहीं था, समझ में नहीं आ रहा काय का धमाका था वो। आग वाग किधर निकली? नहीं, आग वाग नहीं निकली, खाली ब्लास्ट हुआ। कितने बजे की बात होगी? अभी सुबह मॉर्निंग 6 बजे, 5 साढ़े 5 बजे। 5:30 बजे के आसपास धमाका हुआ तो आप नीचे उतरे होंगे? नहीं, हम लोग सब सो रहे थे घर में। नहीं, उसके बाद आप नीचे उतरे? हाँ, उसके बाद फैमिली लेके फिर उतरा नीचे उतरे तो क्या देखा था सबसे पहले यहाँ आसपास? क्या नीचे उतरा तो सब पूरा ब्लास्ट था, और ऐसा ब्लास्ट तो हम लोग ने कभी नहीं देखे। अच्छा। हाँ, कुछ अलग था? पूरी हम लोग की घर की लादी पूरी उखड़ गई। मतलब लादी भी उखड़ गई? हाँ, लादी उखड़ गई। पूरे दीवार साइड से पूरी वो हो गई, क्रैक हो गई। तो आप वही बिल्डिंग में उसके ऊपर ही रहते हैं? हाँ, ऊपर ही फर्स्ट फ्लोर मेरा ही है। असल में हम लोग अलमदीना मस्जिद में वजू कर रहे थे कि हमारे यहाँ तो मतलब 5:45 का टाइम होगा, क्योंकि 5:40 पे अजान होती है। अजान के बीच में अजान शुरू हुई थी तो वहाँ तक धमाका ऐसा आया कि ये समझ लीजिए कि ज़मीन हिल गई। 1-2 मिनट के लिए लाइट भी गई, फिर लाइट आ गई तो हम लोग ये सोचे शायद ट्रांसफार्मर का होगा, लेकिन ट्रांसफार्मर का तो ऐसा लग नहीं रहा था कि ट्रांसफार्मर का हो, क्योंकि फटाक से लाइट आ गई और इतना ज़बरदस्त धमाका था कि अलमदीना मस्जिद तक उसकी आवाज़ आई। आपने तुरंत आके देखा यहाँ पर एग्जैक्टली? नहीं, हमारा जमात का टाइम हो गया था ना, पहले जमात पड़ी, फिर हम लोग समझ गए थे कुछ ना कुछ हुआ। ये समझ रहे थे कि बिल्डिंग वगैरह गिरी है, ऐसा धमाका कि वो ट्रांसफार्मर का तो नहीं हो सकता। फौरन लाइट ऐसा 1 सेकंड के लिए लाइट गई, फिर लाइट आ गई थी। लाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर हमारा जमात का टाइम हो गया, हम लोग जमात पढ़ के बाहर निकले तो ऐसा सुनने में आया। तो आप जब यहाँ पर आके आपने जब यहाँ पर देखा तो कुछ आग वाग लगी थी किधर पे? कुछ नहीं, आग वगैरह कुछ भी नहीं लगी थी। ये है कि सब कांच वगैरह सब पड़ी हुई है, ये सब बिल्डिंगों की कांचें टूट गई हैं बराबर की। ये पूरे एरिया की जितनी भी बिल्डिंगों की कांचें हैं वो टूट गई हैं, स्लाइडिंग की जितनी कांचें। पुलिस का लोग बता रहे हैं वहाँ तक धमाका पहुँचा होता है। आप भी आसपास में रहते सर? नहीं, मैं तो धूम में रहता हूँ, लेकिन वहाँ तक आवाज आई थी। वहाँ तक आवाज आई? हाँ, और लाइट भी 1 मिनट के लिए चले गई। लाइट गई थी फौरन? जो पीछे घर था उस दुकान के, उसमें भी कुछ लोग घायल हुए? हाँ, मतलब मार किसी को लगी नहीं, लेकिन वो लोग शिफ्ट हो गए यहाँ से। अभी बच्चे थे ना छोटे छोटे। आपके हिसाब से जब ब्लास्ट हुआ है तो आवाज का अंदाजा कुछ बता सकते हैं कैसा हो? एकदम ऐसा लग रहा था जैसे भूकंप आया था। अच्छा, आप ये बिल्डिंग में रहती हैं? इनके पड़ोस में। तो आपके घर में भी कुछ? सब खिड़कियाँ निकल गई, सब ग्लास वगैरह खिड़कियों की टूट गई।
तो हम लोग ब्लैंकेट ओढ़ के सोए थे बोल के हमला हमारा भी चेहरा जाता था। तो आपकी पूरी बिल्डिंग में टोटल आप रूम कुछ अंदाजा बता सकते हैं कितने? फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे 6 रूम है और थर्ड पे और फोर्थ पे 4 रूम। आपके बिल्डिंग में जो लोग घायल हुए थे उनको सरकारी अस्पताल में लेके गए? नहीं, सब अपना अपना हॉस्पिटल में लेके बिलाल में भागे सब। खुद गए लोग? ब्लास्ट होने के कितने टाइम के बाद इधर फायर ब्रिगेड आई और एम्बुलेंस आई थी क्या? आधे घंटे के बाद में, आधा पौने घंटे के बाद। आधे पौने घंटे फजर की अजान हो रही थी तब ब्लास्ट हुआ था। अच्छा, फजर की अजान के बाद अलग अलग मस्जिद की अजानें होती रहती है ना, तो लास्ट अजान जो हो रही थी तभी में बोलते हैं लोग अभी कोई वजू कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। मतलब आपका कहना है कि मस्जिदों में अजान की आवाज गूंज रही थी और उसकी वजह से, नहीं तो ये हादसा बड़ा नहीं, उसकी वजह से कैसे होगा? नहीं, आवाज गूंज रही थी चारों तरफ। आवाज गूंज रही थी। बड़ा हादसा छोटे में हमारा ये कहना है। अल्हम्दुलिल्लाह उससे सब लोग उठ गए थे काफी लोग। अच्छा, तो क्या भगदड़ जैसा मचा था कि सब अपने अपने खाली आवाज सुन के सब आवाज सुन के पहले तो सब अपने अपने घर में ही चेक कर रहे थे कि क्या हुआ, कि घर में कुछ शॉर्ट सर्किट तो नहीं हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ करके। बाद में पता चला कि नीचे हुआ। हम लोग सुबह जब उठे तो एकदम जोर से ब्लास्ट हुआ था, बाहर आके देखे तो सब फटा हुआ था। ओके, रिक्शा, वो कार उड़ के वहां तक चले गई। दुकान के पास खड़ी थी, कार दुकान के पास खड़ी थी, दुकान के पास से उड़ के इधर साइड आ गई है, पूरी कार चेंज भी हो गई। ओके, हाँ, वहाँ से सिर्फ बाइक बची है और मेरी रिक्शा खड़ी थी बाजू में, और रिक्शा का भी छपड़ा कहाँ गया अभी तक मिला नहीं। वो जो अभी रिक्शा यहाँ से लेके गए वो मेरी रिक्शा है। ओके ओके, तो आप यहाँ पर आए थे सबसे पहले तो क्या चीज देखी यहाँ पर? यहाँ पे कुछ दिख रहा ही नहीं था, धुआं था। ओके, और पूरी कांचें गिरी हुई थी और कुछ नहीं था इधर।